मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज बुधवार को राजधानी भोपाल में 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई, जिसमें युवाओं के स्वरोजगार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इससे युवा उद्यमियों को बड़ा लाभ होगा। बैठक के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक में हुए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। कैलाश ने कहा कि मुझे ये बताते हुए गर्व है कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिलेगा। लगभग 72,000 करोड़ की इस परियोजना में राज्यांश मात्र 10% है। 90% राशि केंद्र शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना से प्रदेश के 12 जिले लाभान्वित होंगे। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए धन्यवाद दिया और प्रदेश को 10,405 करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात देने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार माना। मंत्री परिषद के सदस्यों ने मेज थपथपाकर अभिवादन किया। सीएम ने कहा कि लगभग 2 दशक से लंबित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल से अब मूर्त रूप ले सकेगी। इसके मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 12 जिले और पूर्वी राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे। इन क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी और सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। मध्य प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारे प्रदेश में चल रही है, जिसमें हमारे प्रदेश के नौजवानों ने स्टार्टअप में देश में एक अच्छा उच्चतम स्थान बनाया है। पर उनकी एक समस्या थी कि जब भी वो अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर कहीं जाते थे तो अन्य राज्यों में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता था, हमारे यहाँ नहीं मिलता था। तो हमारी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जो स्टार्टअप के जितने भी लोग हैं, जो अगर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेना चाहते हैं, तो उन्हें अगर राष्ट्रीय इसमें लेना है तो 50,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति सरकार देगी, और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी आयोजन में भाग लेना चाहेंगे तो 1.5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति सरकार देगी। यह स्टार्टअप साल में एक वित्तीय वर्ष में एक बार दिया जाएगा। वो पूरे उनके कार्यकाल में 2 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। तो मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और युवाओं को भी स्वरोजगार के क्षेत्र में बड़ा तोहफा मिला है। और इसके अलावा नदी जोड़ो परियोजना को लेकर पीएम को भी इस कैबिनेट बैठक में धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक न्यूज रूम से लाइव जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, मोहन कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, क्या कुछ खास रहा? कौन कौन से ऐसे फैसले जो बहुत महत्वपूर्ण रहे और जिन्हें हरी झंडी भी मिल गई? संजिता, देखिए, लगातार जो डॉक्टर मोहन यादव है सुशासन की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वही हमने देखा आज कैबिनेट के फैसले में। देखिए, उन्होंने रोजगार की चिंता की, युवाओं की चिंता की, युवा एंटरप्रेन्योर्स की उन्होंने चिंता करी, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को जो पार्वती काली सिंध परियोजना है उसके लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद उन्होंने नितिन गडकरी, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री जो कल मध्य प्रदेश के दौरे पे थे, उन्होंने 10,000 करोड़ से ज़्यादा की जो सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से डेवलपमेंट की बात हो रही, तो ये जो कैबिनेट के फैसले हैं इससे डेवलपमेंट की ही बात हो रही है और उस पर ही कैबिनेट मोहर लगा रहा है। स्वास्थ्य की भी चिंता हो रही है। रीवा के हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा और स्पेशल टास्क फोर्स है उसका भी जो है उसका भी वो भी बनाया जाएगा। और जिस तरह से रोजगार की बात हो रही है, लगातार जो कांग्रेस है वो प्रदेश सरकार पे आरोप लगाती आ रही है कि बेरोजगारी बढ़ी है, तो मोहन कैबिनेट ने इसकी चिंता की, युवाओं की चिंता की, युवाओं एंटरप्रेन्योर्स की भी चिंता की है। जी चलिए मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।